हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। और कैसी चल रही हैं आप लोगों की नवरात्रि की तैयारियाँ, ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे पास कल 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला ये था कि दीदी आपकी आवाज़ बहुत वीक लग रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ हुआ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा चूँकि इस समय काम का प्रेशर ज़्यादा है। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया, सडन मेरी किचन बन के तैयार हुई है। और जब कोई कंस्ट्रक्शन घर में चल रहा होता है, इनफैक्ट जहाँ आप रह रहे होते हैं वहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, सो आप मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं, फिज़िकली भी डिस्टर्ब रहते हैं। सो बस कुछ ऐसा सा ही था, और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा घर फैल गया था। सो बस उसको समेटते समेटते हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ वीक लग रही है, ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये थी कि उस लोग पूछ रहे थे दीदी आपका बर्थडे जो है 31 मार्च को होता है। नहीं, मेरा बर्थडे 31 मार्च को नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप सच कहेंगे तो ये है सच कि मुझे अपने बर्थडे की डेट नहीं पता है। हाँ, लेकिन चूँकि मेरे अपने गुरुजनों के सहयोग से मुझे अपने जन्मदिन की तिथि पता है। सो जो मेरा जन्मदिन होता है वो चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन होता है। ठीक है, सो प्रथम दिन नहीं, दूसरे दिन होता है। सो मेरा जो जन्मदिन मनता है वो नवरात्र के दूसरे दिन के हिसाब से मनता है, क्योंकि उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि अब आपको जानकारी मिल गई होती है। और अब हम चलते हैं अपनी नवरात्रि की तैयारी की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जिन्हें हम एक दिन पहले कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था। मैंने पिछले साल भी, मैं हर साल इनफैक्ट इस वीडियो को शेयर करती हूँ, सो मुझे लगा इस साल भी कर दूँ, लेकिन चूँकि नए सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं उनको नहीं जानकारी होती है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये तैयारियाँ आप आज ही कर सकते हैं। सो ये वीडियो मैं इसीलिए आज ही पोस्ट करी हूँ ताकि आप इसे देख लें, इससे मिलती जुलती तैयारियाँ कर लें। तो कल सुबह आपको सिर्फ इतना रह जाएगा कि आपको नहाना होगा और मंदिर में आके समय पे अपनी पूजा जो है वो स्टार्ट कर लेनी होगी। सो आज आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई भी कर सकते हैं, इन तैयारियों को भी कर सकते हैं। भगवान जी का विग्रह अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उन्हें आज ही पंचामृत से स्नान कराकर, उनका श्रृंगार करके उनको अपने स्थान पर रख सकते हैं। फिर कल आप गंगा जल छिड़क कर पुष्प के द्वारा उनका फिर से स्नान करा देंगे तो वो पूर्ण स्नान माना जाता है। ठीक है, सो हम चलते हैं कि आप क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं। सो देखिए, सर्वप्रथम तो अगर आप देखेंगे तो मैं कहाँ से दिखाऊं, मैं यहीं से दिखाती। देखिए, ये एक केश है। मुझसे हर बार कमेंट आता है लोगों का कि दीदी हमारी जोत जो है वो कभी चूहा बत्ती खींच देता है, या चूहा ही उसमें कूद जाता है दिए में, या वो हवा की वजह से बूझ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एक प्रॉपर उसके लिए केस तैयार कर लीजिए, और इस तरीके का आपको मिल जाए मार्केट में, ये मिल जाता है बहुत ईजीली, आप ये ले लीजिए। नहीं तो पीतल के जोत आते हैं ढक्कन वाले, आप उनको देख लीजिए। लेकिन पहले ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए जिससे आप पूरे 9 दिन जो है वो सेफ़ रहें। सो मैंने तो इसे हरिद्वार से लिया था, और अगर अब करंट की बात करेंगे आप तो मेरे पास ऐसे 5-6 हो गए हैं, थोड़ा छोटा फिर थोड़ा बड़ा, और एक मेरे पास इससे भी बड़ा है। सो मुझे पता नहीं कि उसके टूटने का डर लगता था, 1-2 बार टूट भी चुका है इसका कांच। सो चेंज हो गया था बहुत ईजीली, लेकिन रहता ना दिमाग में कम से कम एक सेकंड व्यवस्था रहे आपकी। सो आप अपने अखंड ज्योत के लिए पहले तो कोई तैयारी ऐसी कर लीजिए जिसमें मतलब ये समस्या ही ना हो कि नहीं, मतलब ऐसा कोई मसला ही ना हो कि ना आपको बस आप कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अपने पीतल के बर्तन की तरफ। तो आप देखेंगे मैंने सारे बर्तन बढ़िया से धुल के क्लीन करके रख लिए हैं जो मुझे पूजा में लगने हैं। जैसे कि ये स्टैंड मुझे पूजा में लगेगा, ये चौकी मुझे पूजा में लगेगी, इसमें मुझे कलश का पानी पीने के लिए जो है देवी जी के लिए भर के रखना होता है। ये भोग की देखिए 3 कटोरियाँ हैं, ये लंबी वाली 2 जोत हैं, ये एक कपूर इसमें रखा जाता है। आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये मुझे तब काम आता है जब मैं पाठ करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है पाठ करते करते ना मुझे ऐसा लगता है मैं सो जाऊँगी, तो ये तब मुझे बहुत काम आता है। सो इसमें देखिए मैंने इस प्रकार से इसे तैयार कर दिया है। इसमें बत्ती भी लगा दी है, कुछ नहीं करना है। सुबह कल मैं इसमें तेल भरूँगी और इसको जला लूँगी। ठीक है, और जो मैं पानी देने के लिए देखिए लोटा मैंने धुल दिया है, इसका ये ढक्कन है। हरिद्वार शॉपिंग हॉल में मैंने इसे दिखाया, आपने नहीं देखा तो चेक ज़रूर करिएगा। ये 2 कमल वाले दीपक हैं, इन्हें भी जलाऊंगी। वहाँ पे एक उर्ली है, पीछे 2 प्लेट हैं। तो ये सारे बर्तन मुझे पूजा में इस्तेमाल होंगे। आपके पास इस टाइप के जो भी बर्तन हैं जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आप आज ही धो के साफ़ करके अच्छे से रख लीजिए। तो उसको हटा दें ज़रा।
तो मैं आपको सब जो है 1 बाय 1 दिखाती जा रही हूँ, तो आपको उससे जो है ना हेल्प तो मिल ही जाएगी। सो ये देखें, ये हमारी आरती का सिस्टम है, इसे मैंने आज ही बना दिया है। इनके धागे वगैरह अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आज ही उनके धागे वगैरह चेक करके चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए इसका धागा गड़बड़ हो गया था, सो हस्बैंड ने इसका धागा कल ही चेंज किया है। सो अगर इस तरीके का कोई सिस्टम आपने आरती के लिए पर्सनल बना रखा है तो उनके धागे वगैरह चेक कर लीजिए, ये सब चेक कर लीजिए और उनको आज ही रेडी कर लीजिए, ताकि कल सुबह जब आप पूजा करने बैठें तो कोई भी विघ्न जो है पूजा में ना आए। ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं? मंजीरा, और इसे कुछ और बोलते हैं तो इसको मैंने इस तरीके से एक प्लेट में साफ़ करके जो है वो रख दिया है। ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो कल मुझे पूजा में यूज़ होंगे। ये तो उरली है एक तरीके से, लेकिन मैं कभी भगवान जी का स्नान भी इसमें करा लेती। एक एक्स्ट्रा में थाली ज़रूर रख ले। कुछ भी ओवरलिफ्ट बचता है तो आप उसे जो है वो साइड में तुरंत रख दें, मतलब परेशान ना होना पड़े कि नहीं अब हम इसे कहाँ ले जाएँ, कैसे ले जाएँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक थाली तैयार है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसमें मैं आपको दिखाऊं क्या क्या। इसमें जैसे कि मेरी अखंड ज्योत का जो है वो दीपक है। सो ये दीपक मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और ये 4 कुछ इसका नंबर है, मुझे याद नहीं है। आप इसका शॉपिंग हॉल देखेंगे तो उसमें इसका नंबर है। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन दीपक है। मैंने अखंड ज्योत पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, दिखाई है, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप की अखंड ज्योत। सो मेरे पास बहुत सारी थी, लेकिन ये उनमें से बेस्ट है। इसमें से एक बूंद जो है वो तेल नहीं गिरता। और इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे जो है गौरी जी ने शेयर की थी, उनके कहने पर मैंने दीपक परचेज़ किया था। और अभी तो हम लोग तीसरी नवरात्र है ना, इसके साथ तीसरी या चौथी नवरात्र है, तब से बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तेल बहुत कम लगता है। मैं आपको अगर सच कहूँगी, आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तो 1 लीटर से थोड़ा सा ऊपर तेल जो है वो लगता है पूरे 9 दिन के अंदर। सच बता रही हूँ मैं आपको, 1 से 1.5 लीटर, इससे ज़्यादा जो है वो 3 लीटर लग गया। हाँ, वैसे 3 लीटर के करीब जो है तेल लगता था। तो ये देखिए रखे हुए हैं, ये पानी के लिए छोटे छोटे कलश रखे हैं। ये एक नारियल जो कलश में हम बांधेंगे, एक नारियल जिसको फोड़ना रहेगा। ये एक कांसे का कटोरा रखा हुआ है आचमनी का जल वगैरह छोड़ने के लिए। ये एक और लोटा रखा है आचमनी के लिए। इसमें देखिए मैंने धूप बत्ती फिट कर दी है, इसको मांझ के रख दिया है। ये लोबान दानी रखी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पंचमुखी दीपक रखा है, एक बत्ती वो रखी है और पंचमुखी दीपक की बत्तियाँ यहाँ रखी हैं। पूजा में चढ़ाने के लिए कपड़े जो हमें लगेंगे, पीला, सफ़ेद, लाल, ये सब मैंने यहाँ रख दिया है। सो ये तैयारियाँ इनफैक्ट आप आज ही कर लेंगे ना तो आपको कल कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आप मतलब जानते होता क्या है कि 1 घंटा तो बहुत कम समय होता है। इनफैक्ट पूजा का मुहूर्त आजकल ऐसा ही मिल रहा है और इतने में या तो हम तैयारी कर लें या फिर हम जो है वो साफ़ सफाई कर लें या सामग्री इकट्ठा कर लें। तो पहले करके बैठेंगे ना तो आसान हो जाएगा। जैसे कि देखें अभी इसे मुझे जो है थोड़ा सा देखना है। और जैसे देखिए ये कटोरी में चावल इकट्ठा कर लें। ये कलश अभी साफ़ होना मैंने किया नहीं है, तो ये कलश जो है रखा, ये छूट गया यहीं पर, है ना। तो इसको कलश को, अब आप ये कलश रख रहे हैं या मिट्टी का कलश रख रहे हैं वो आप पे निर्भर करता है। अगर मिट्टी का कलश रख रहे हैं तो उस कलश को इनफैक्ट आप कोशिश करके जल्द से जल्द ले आएँ और उसको पानी में अच्छे से डुबो के रख दें। उसको जितना पानी पीना हो पानी पी लें। थोड़ा बड़ा कलश लीजिएगा, बड़ा कलश लीजिएगा, क्योंकि 9 दिन तक उसको चलना है, उसमें पानी भरा रहेगा। तो आप चाहें तो पहले लाइए, उसको डुबो दीजिए। उससे क्या होगा, अगर फूटा भी होगा तो आपको पता चल जाएगा और नहीं भी फूटा होगा तो पानी को वो अच्छे से शक कर लेगा और फिर उसका पानी जो है वो नहीं सूखेगा। सो ये एक चीज़ है, ठीक है। इसके बाद कुछ विशेष सामग्री जो हमें पूजा में लगनी है। तो देखिए पूजा जो है वो व्यक्ति अपने क्षेत्र के हिसाब से करता है, अपने घर की कुल की परंपराओं के अनुसार करता है। सो जैसे भी आपके यहाँ आप उस तरीके से करिएगा। मैं अपनी तैयारी आपको दिखाऊं तो ये कमलगट्टा है, ये हल्दी की गांठ है, ये सिपाड़ी है, ये लौंग है, ये वो है ये सुपारी है, ये हल्दी है, ये कमलगट्टा है, ये इलायची है और लौंग है, ये बतासा है और ये कलर वाला चावल है जिसे हमने घर में कलर किया है। और ये कैसे कलर करते हैं मैं वीडियो दिखा चुकी हूँ, नहीं देखा है ज़रूर चेक करिएगा। पंचमेवा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कलावा है, यहाँ पे देखेंगे तो जनेऊ है, ये सिंधोरा है, इसमें ऑरेंज वाला सिंदूर है और ये पीला चंदन, ये सफ़ेद चंदन, ये तिल है सफ़ेद, पूजा में लगेगा हमें, और वो है कुमकुम। ये है ईयरबड, नीचे सफ़ेद जनेऊ रखी हुई है। तो ये है पूजन की सामग्री। कपूर जो है हमने अलग से रखा हुआ है, मैं अलग ही रखती हूँ। सो ये है हमारा कपूर। अब इसमें क्या क्या कमी है सामान में पूजा की तो वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि कल सुबह में लगने वाला भोग, मिठाई,
फूल, माला, आम के पत्ते और पान के पत्ते। आम के पत्ते अगर आप लेने जा रहे हैं, आपने मेरा वीडियो चेक नहीं किया है तो उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे पत्ते लाने हैं जो पत्ते आपके पूरे 9 दिन बढ़िया तरीके से रखे रहेंगे, एक पत्ता आपका नहीं सूखेगा। ठीक है, तो ये हो गई ये सामग्री। इसके बाद आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं सो उनकी किताबें चेक कर लीजिए, कहीं फटी तो नहीं है, कहीं फंगस तो नहीं लग गया है, क्योंकि हो जाता है, चीज़ें रखी कोई बड़ी बात नहीं। एक बार चेक कर लेने से होता ये है कि आपको पता रहता है कि हाँ सब ठीक है, नहीं तो पता चले अंधे होके रखे हुए हैं, कल सुबह जब आपने खोला तो गड़बड़ निकल गई, आप कहाँ भागे भाई। और ये समय ऐसा होता है जब आप लोगों से चीज़ नहीं मांग सकते, इसलिए चूँकि हर व्यक्ति अपने घर में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। ये नवरात्र की किताब है, इसमें जो है वो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है, सारी चीज़ें इसमें जर्नली हैं, दुर्गा चालीसा है, सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और ये आरतियों की एक किताब है। ये किताबें हमें पूरे नवरात्र भर लगेंगी। ये कपड़ा है, तो ये आप ज़रूर अपना चेक करके रख लें, अच्छे से चेक कर लीजिए जो भी आपको रखना है। और अब चलते हैं और मैं आपको क्या दिखाऊं, और मैं आपको दिखाऊं जौ हम क्या बो रहे हैं इस बार। सो इस बार हम ये पंचधान बो रहे हैं। इसमें अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, चूँकि अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे मुझे, क्योंकि मैंने पिछली बार वीडियो में बात बोली थी कि हमारे यहाँ सप्तधान नहीं बोया जाता, क्योंकि सप्तधान में उड़द होती है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें उड़द नहीं है, ये देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उड़द नहीं है, इसमें मूंग है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो इसमें उड़द कहीं भी आपको जो है, इसीलिए जूम करके दिखा रही हूँ, कहने सुनने का कोई मामला होना नहीं चाहिए। तो ये देखिए आप, इसमें उड़द नहीं है, इसमें मूंग है, चना है, जौ है, गेहूँ है, और ये वो है जो हम लोग चिड़ियों को खिलाते हैं, तातुन, हाँ, तो ये है। तो इसको आप ले आइए, अच्छे से बीन लीजिए, साफ़ कर लीजिए। पूजा के मामले में कभी भी कोई चीज़ ऐसे मत रखिए। सो इसे हम लोगों ने इनफैक्ट कल ही बीन लिया था। सो बीन लीजिए और इसको भिगो लीजिए। आप चाहें तो इसको जब ये वीडियो जा रही है तभी भिगो सकते हैं, रात में भी भिगो सकते हैं। इनफैक्ट इसे 8 से 10 घंटे का वक्त चाहिए होता है पानी में भिगोने के लिए। सो अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आरओ के पानी में मत भिगोइएगा इसको। आप वैसे ही नॉर्मल पानी में भिगोइएगा, आरओ के पानी में इसको मत भिगोइएगा, ये कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जौ जो मैंने आपको दिखा दिया, इसे हम बोने वाले हैं। और ये सारा नहीं बोया जाएगा, ये चूँकि कांसे की प्लेट में इसलिए सारा ज़्यादा दिख रहा होगा। और इसके बाद वो प्लेट किसका देना, और ये मिट्टी की जो है वो प्लेट है जो हमने तैयार कर ली है। और इसमें हमारी मिट्टी जो है वो तैयार हो गई है बढ़िया तरीके से। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है मिट्टी, और इसे भी थोड़ा सा और हम लोग पानी डाल के बढ़िया सॉफ्ट कर लेंगे, मिट्टी तैयार हो जाएगी। मैंने जौ बोने वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका गेहूँ जो भी जौ आप बो रहे हैं, जयंती जो भी लगा रहे हैं, चाहे पंचधान, चाहे सप्तधान, चाहे जौ, चाहे गेहूँ, चाहे जौ और गेहूँ जो भी लगा रहे हैं, वो अगर भिगोया हुआ है और मिट्टी भी हल्की सी नमीदार है, तो वो जो अनाज है वो मिट्टी को बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है और तेज़ी से निकल आता है। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मिट्टी को पहले हल्का सा नमीदार ज़रूर कर लीजिएगा पानी का छिड़काव करके, इस तरीके की मिट्टी की प्लेट में। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे दीदी हम जो हमारे मिट्टी की प्लेट नहीं मिलती तो हम किस में बोएं। आप बांस की डलिया में बो सकते हैं। आपको पत्ते वाली पत्तल मिल जाती है जिसमें हम लोग खाना खाया करते थे। बहुत, ये एक ऐसे टाइम की बात है जिसे आज की जनरेशन नहीं जानती होगी। तो जो पत्ते वाली पत्तल आती थी, प्लास्टिक वाली नहीं, पत्ते वाली पत्तल आया करती, क्या बोलते थे उस पत्ते को, हाँ, वो ना आपको कहीं कहीं हो सकता है आज भी मिल जाए, जहाँ समोसे वगैरह मिलते हैं उसमें पत्ते मिलता था। तो अगर वो मिल जाती है उसमें बो सकते हैं। उसके बाद आप पीतल की प्लेट में, तांबे की प्लेट में बो सकते हैं। स्टील का प्रयोग ना करें। और इन सब की व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ सही तरीका जो है। अगर आप पुराने मंदिरों में जाएंगे तो ज़मीन में ही बो लेते हैं। सो ज़मीन में आप ईंटे से एक ऐसा बना लीजिएगा, एक मतलब बॉर्डर टाइप का तैयार करके उसमें मिट्टी डाल के और ज़मीन पर ही बो सकते हैं। इसे आप टाइल्स पे बो सकते हैं, फर्श पे बो सकते हैं, कहीं कुछ ख़राब नहीं होता। और टाइल्स पे बोएंगे उसके बाद निकालेगा, साफ़ कर लीजिएगा तो ख़राब नहीं होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। कुछ नहीं है तो आप ज़मीन पे भी बो सकते हैं और बहुत बढ़िया उगाते हैं। और मिट्टी की उपलब्धता नहीं है तो जो लाल वाली बालू आती है उसमें भी जो उगाती है बिना किसी मेहनत के। और ये जो है वो मेरी चुन्नी है। और ये हम लोगों का जो है वो कपड़ा है,
गांठ वाला कपड़ा है। हाँ, तो ये हमारा जो है वो गठबंधन वाला कपड़ा है। सो ये चीज़ें अपनी ज़रूर लेके बैठें। कोई भी अनुष्ठान हो, पूजा हो, पाठ हो, अगर पति पत्नी बैठ रहे हैं तो अपनी शादी का जो है वो गठबंधन का कपड़ा ज़रूर लेकर बैठें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। बकाया की और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आज ही बाल कटवा लीजिएगा, नाखून कटवा लीजिएगा, शेविंग करवा लीजिए, जिसको जो करना हो अपने अपने सारे काम निपटा लीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ 9 दिन ये काम नहीं होते हैं। सो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं, एक तैयारी और मैं आपको दिखा देती इसमें कि आप इस समय और क्या कर सकते हैं जो मैंने किया है। सो मैं वो आपको दिखा दूँ। तो इस समय देखिए, आप इस तरीके से चौकी बनाकर अष्टदल कमल का निर्माण भी आज ही कर सकते हैं। ठीक, अब इससे आगे नहीं दिखाऊंगी मैं, इतनी तैयारी मैंने की है, जो कि है वही तो दिखाऊंगी। तो अष्टदल कमल का निर्माण भी इस प्रकार से आप आज ही कर लीजिए। तो सुबह आपके पास जो 1 घंटे का समय होगा ना, आप कितने भी टहल टहल के पूजा करेंगे तो निश्चित समय पे आपकी पूजा हो जाएगी, निश्चित समय पे आपका अनुष्ठान हो जाएगा। सब कुछ एक निश्चित समय के अंदर कर लेंगे। एक शुभ मुहूर्त में आपकी स्थापना हो जाएगी, आरती हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को पहले रेडी कर लेते हैं। सो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए मुझे इंस्टा पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।